देते, मटेरियल रिसीविंग का चालान देते हैं। इस पे आप पे लिखा हुआ है यहाँ पे प्रमाण के तौर पर सुधीर भगत के द्वारा लिए गए माल के प्राप्ति रसीद का कुछ नमूना। हाँ। तो इसमें ये आप पे आरोप लगाए थे आशीष जायसवाल ने 11,50,909 रुपया का। तो हम यही जानने के लिए आए थे कि इसमें ये सच्चाई कहाँ तक है। बिल्कुल सच्चाई, कहीं से भी सच्चाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNV न्यूज। मैं राजेंद्र कुमार। अभी जो मुख्य पार्षद से चुनाव लड़ रही है शांति कुमारी, तो उनके पति है सुधीर कुमार भगत जी। तो आइए जानते हैं उनके बारे में, जो आरोप जो लगातार लग रहा है इन पे क्या कुछ सच्चाई है, ये बताए अपने जनता को। तो सबसे पहले तो सुधीर जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। जी नमस्कार। मैं आपके माध्यम से मधेपुरा के व्यवसायी वर्ग एवं मधेपुरा के महान जनता को प्रणाम करता हूँ। बोलिए। तो सुधीर जी, हमें बताइए कि आप पे जो आरोप लग रहा है, ये रुपये जो आपने किसी का बकाया था नहीं दिए हैं, तो वो कहाँ तक क्या सच्चाई है, वो हमें बताइए। देखिए, किसी का आरोप लगाने से, किसी कहने से कोई बकाया नहीं हो जाता। उसके लिए कोई व्यापारी है तो उसके पास सब कुछ रहता है, प्रूफ रहता है। कोई कारोबार होता है तो कोई मटेरियल कोई परचेज किसी से करता है तो उसके पास रिसीविंग जाता है। और रिसीविंग का मतलब ये नहीं होता कि वो बाकी हो गया। हमने जो पैसा दिया उसका हिसाब ख़त्म किया, वो तो आपको नहीं दिखा रहा है। इससे हमने तो मटेरियल लिया, वो केवल चालान दिखा रहा है आपको। अरे कोई सामान परचेज करता है, कहीं से भी कोई चालान जाता है तो वो तो रिसीव करता ही है ना। जी हाँ। तो रिसीविंग है उसके पास तो रहेगा ही। हमारे पास भी हमारा शोरूम है, हम भी गवर्नमेंट को सप्लाई जाता है या पब्लिक जाता है तो हम भी रिसीव कराते हैं और हमारे पास वो कॉपी रहता है। और कल के दिन में मैं ये बोलने लगूँ कि फलना बाबू के पास मेरा इतना पैसा बाकी हो चालान के माध्यम से, तो गलत बात है ये। इससे पहले भी आपका खबर चला था जिसमें कि 5 लाख से कुछ रुपए का खबर चला था कि आपने उसका बकाया नहीं दिया। अभी पहले तो खबर चला, अब फिलहाल अभी जो आपका पर्चा छपवाकर बांटा जा रहा है, वो मैं बता रहा हूँ, उसका रीजन मैं बता जो रहा कि हूँ। पर्चा यहाँ पे हमारे पास भी पहुंचा था। मैं पर्चा उसका रीजन बता रहा हूँ। ये यहाँ पे जो आपने डब्लू जायसवाल है, जी जी ये बबलू चौधरी, केपी जायसवाल के जो बड़े बेटे हैं बबलू चौधरी, वो अशोक चौधरी का स्टार कैंपेनर है। ठीक है, बबलू चौधरी, अशोक चौधरी जो मुख्य पार्षद से चुनाव लड़ रहे हैं आज के डेट में, उसके स्टार कैंपेनर हैं वो, और वो उनका छोटा भाई है। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसमें सत्यता कितनी है। तो आपके कथनानुसार ये जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है सरासर झूठ है। बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल बिल्कुल झूठा है। अरे कोई भी आप अगर किसी भी व्यवसायी या किसी भी संवेदक से आप बात करेंगे तो आपको लगे जो बड़े संवेदक है, छोटा संवेदक की तो मैं बात नहीं करता, वो अपना चालान देते, मटेरियल रिसीविंग का चालान देते हैं। इस पे आप पे लिखा हुआ है यहाँ पे प्रमाण के तौर पर सुधीर भगत के द्वारा लिए गए माल के प्राप्ति रसीद का कुछ नमूना। हाँ। तो इसमें ये आप पे आरोप लगाए थे आशीष जायसवाल ने 11,50,909 रुपया का। तो हम यही जानने के लिए आए थे कि इसमें ये सच्चाई कहाँ तक है। बिल्कुल सच्चाई, कहीं से भी सच्चाई नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, गलत है। ये मेरे को चुनाव में उलझाने की कोशिश की जा रही है ताकि मैं चुनाव में उलझ जाऊं और चुनाव मेरा डिस्टर्ब हो। यानी कि आपको लगता है कि ये राजनीतिक मुद्दों के तहत आपको फंसाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं तो बताया ना, वो अशोक चौधरी के उनके बड़े भाई जो स्टार कैंपेनर हैं, और अशोक चौधरी का मिली भगत किसी न किसी उम्मीदवार से, मैं नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन किसी न किसी बड़े उम्मीदवार से है। ठीक है, तो वो उनका ही साजिश है। तो इससे लगता है कि आपने अपने सफाई में बताया कि ये जो आप पे आरोप लगाया जा रहा है जायसवाल, आशीष जायसवाल जी के द्वारा 11,50,909 रुपये का, ये झूठा आरोप लगा जा। झूठा, कोई बकाया नहीं है मेरे यहाँ, कोई बकाया नहीं है मेरे यहाँ। तो आप अपने मधेपुरा नगर परिषद के जनता से क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे इसके बारे में। मैं मधेपुरा के नगर परिषद के महान जनता और व्यापारियों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि इस दिग्भ्रम में मत पड़िए। ये आपको भ्रमित किया जा रहा है, आप चुनाव जीत रहे हैं, आपके मनोबल तोड़ने के लिए ऐसा किया जा रहा है कुछ बड़े उम्मीदवारों के द्वारा। ठीक है ना, जो इस रेस में कहीं नहीं है, तो अब ये सोच रहे हैं कि मैं तो जा ही रहा हूँ, किसी तरह कोई उपाय हथकंडा अपनाऊँ ताकि मैं उनको डिस्टर्ब कर सकूँ। ये एक राजनीतिक हथकंडा है। बिल्कुल 100%, ये बिल्कुल राजनीतिक हथकंडा है। नहीं तो जिसका पैसा बाकी रहेगा वो वोट मांगे, वोट के लिए मना करेगा कि वो पैसा मांगेगा।
हाँ, तो इस पे लगता है जिसका अगर पैसा बकाया रहता है वो पैसा मांगेगा। वोट तो नहीं कहेगा एक देने तरह के से लिए। है राजनीतिक मामलों की तरह इसको घसीटा जा रहा है। बिल्कुल 100% एकदम सत्य बात है। राजनीतिक मामला की तरह से इसको घसीटा जा रहा है। मधेपुरा देखिए, आप तो मीडिया से हैं, पता ही होगा कि हमारा स्थिति मार्केट में क्या है। और मैं जीतने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे मतों से जीतने जा रहा हूँ। तो ये जो हमारे उम्मीदवार लोग हैं, बड़े बड़े मुख्य पार्षद के उम्मीदवार हैं, जो अपने को बड़े कहते हैं, उनके द्वारा ये फैलाया गया साजिश है। ये उनके द्वारा फैलाया गया झूठी साजिश है। बिल्कुल झूठी साजिश है उनके तरफ। अगर आप इस बार मधेपुरा नगर परिषद से चुनाव जीतते हैं, अगर जनता आपको विजय का ताज पहनाती है, तो आप क्या कुछ विकास करेंगे मधेपुरा? मैं मधेपुरा को मॉडल टाउन की तरह सजाऊंगा। सबसे पहला तो मेरा यही होगा। हमारा जो संकल्प है, मैंने 5 संकल्प जारी किया था, उसमें सबसे पहले हमको मधेपुरा नगर को सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए मधेपुरा को शानदार तरीके से मैं सजाऊंगा। पहले नाली ये सब जो अव्यवस्थित है उसको मैं ठीक से दुरुस्त करूंगा और एज पर प्लान से मैं काम करूंगा, ताकि कहीं जल जमाव नहीं हो सके। ये मोटा मोटी हमारा यही प्लान है कि मधेपुरा का जो विकास रुका हुआ है और ढंग से नहीं हो रहा, प्लानिंग के तहत काम नहीं हो रहा है, वो प्लानिंग के तहत हो और मधेपुरा सुंदर लगे, बड़े शहरों की तरह वो सुंदर लगे। जी हाँ, तो लास्ट में हम एक बात और जानना चाहेंगे, फिर आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो आरोप था ये सरासर बेबुनियाद है। बेबुनियाद, एकदम 100% बेबुनियाद है। मैं अभी चुनाव के मौके पर उलझना नहीं चाहता हूँ। आप पर किसके द्वारा आरोप लगाया जा रहा था? ये आशीष जायसवाल आरोप लगाए, तो मैं तो बता ही रहा हूँ कि वो अशोक चौधरी का, जो आशीष जायसवाल का जो बड़े भाई है बबलू चौधरी, वो अशोक चौधरी का कंपेनिंग करता है और उसी के द्वारा अशोक चौधरी तो अपने एक बहुत कमज़ोर कैंडिडेट है। तो अब देख रहा है वो किसी न किसी बड़े उम्मीदवार से वो टैग में है, वोट कटवा, जिसको वोट कटवा कहते हैं, वो वोट कटवा उम्मीदवार है और उसके द्वारा ही ये फैलाया गया साजिश है। ये देखिए, आपको पता, मैं बता रहा हूँ, कोई भी काम करता है, बड़ा काम करता है, तो उसके पास 10-5 सप्लायर होता है, ठीक है। तो सप्लायर होता है तो मैं चलान तो दूंगा ना उसको, और चलान देने का मतलब क्या कि वो मेरा उसका पैसा मेरे यहाँ बाकी हो गया, कहीं से लगता है। हमारे पास भी, मैं आपको एक चलान लाओ से दिखाओ जिनको हम लोग जो चलान देते हैं, दिखाओ 10, 20, 50 चलान का कॉपी लाओ हमारे पास, मैं दिखाता हूँ आपको। जी दिखलाइए। मैं दिखाता हूँ आपको चलान का कॉपी क्या होता है, जो रिसीविंग होता है उसका कॉपी मैं दिखाता हूँ। ये रिसीविंग है, ये देखिए रिसीव किया हुआ है, ये चलान है और ये रिसीव किया हुआ है। और क्या मैं उनसे पेमेंट लेने के बाद क्या मैं कहूँगा उसके यहाँ मेरा पैसा बाकी है? आप खुद सोच सकते हैं। जो चलान हमारे पास रिसीव, देखिए कितना चलान हमारे पास, देखिए हजारों, यहाँ पे तो बहुत से चालान पड़ी हुई है। हजारों चलान है जो मटेरियल रिसीव किया है। देखिए हजारों चलान हमारे पास जो इसके मटेरियल रिसीव किया हो, तो मैं तो क्या इस तरह कहूँ? से लगता है कि आप पे जो आरोप लगाया जा रहा है ये सरासर एक साजिश की एक साजिश, बिल्कुल एक साजिश है, बिल्कुल एक साजिश है। क्योंकि देखिए अब इन लोगों को कोई चारा नहीं लगा, क्योंकि वोटर तो इनके साथ है नहीं, तो कोई उपाय नहीं लगा। तो सोचा कि चलो जनता को दिग्भ्रमित किया जाए। अब कैसे करें? इससे पहले भी एक दूसरे आदमी बंगाली से करवाया, फिर एक दूसरे से करवाया, इससे पहले भी आप पे आरोप लगा हाँ, अब देखिए जस्ट चुनाव में हो सकता है 1-2 आरोप और लग जाए, हो सकता है कल परसों 1-2 आरोप और लग जाए, ताकि पूरा जनता एकदम दिग्भ्रमित हो जाए। लेकिन हमारा जनता, जो हमारा व्यवसायी वर्ग जो है, कहीं से भी डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। उन्होंने मन बना लिया है कहाँ वोट करना है और कैसे करना है, और आपको पता चलेगा जनता किसके साथ है, 20 तारीख को पता चलेगा। और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं और क्या कहूँगा, मैं अभी कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन चुनाव के माहौल को मैं ख़राब नहीं करना चाहता हूँ। तो नमस्कार, देखते रहिए MNB न्यूज़ से मैं राजेंद्र कुमार।